स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि कल का एपिसोड ख़त्म हुआ था नॉमिनेशन पे, बहुत हुआ था ज़बरदस्त नॉमिनेशन, जिसमें अविनाश, यामिनी, विवान और बग्गा जी बच गए, रजत बच गए। फ़िलहाल नॉमिनेट तो इस बार बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, करण, शिल्पा जी, चूम, मतलब ऐसे ऐसे लोग नॉमिनेट हुए हैं, डर बहुत लग रहा है। 2 हफ्ते से नॉमिनेशन हुआ नहीं है, कोई घर से गया नहीं है। फ़िलहाल शिल्पा जी को जैसे कि कल पड़ा था तमाचा, तो आज सबकी आंखें खुली तो हैं। अब पता नहीं शिल्पा जी की खुली है कि नहीं, लेकिन करण पूरी तरीके से हो चुके हैं जाग। ईशा बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी टीम से कोई भी नॉमिनेट नहीं है, इसलिए सुकून की सांस। बग्गा जी भी सेफ प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे करण अपना ज्ञान दे रहे थे। फ़िलहाल करण बहुत देर में जागे हैं। फ़िलहाल इन लोगों को यहाँ पे सारा और रजत को ये लग रहा था कि शिल्पा तो मेरे टारगेट पे हैं, शिल्पा जी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। फ़िलहाल सारे घर के टारगेट पे शिल्पा, करण और चूम हैं। अब इन लोगों को अपना गेम स्ट्रांग करना है। करण इन लोगों को यही समझा रहे थे, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, समझ जाओ। पता नहीं ये 3 की जोड़ी पता नहीं आगे सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि पूरा घर एक तरफ, ये 3 एक तरफ हैं। बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। और इन तीनों के बीच में कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसाता है, तो बेचारे दिग्विजय इन लोग के बीच में पिस रहे हैं। गेम किसका स्ट्रांग है ये तो हम भी देख रहे हैं। सपोर्ट बाहर से और घर में सभी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। विवान, ईशा, अविनाश, बग्गा जी, रजत, इन्हीं लोगों को। और ये लोग तो फिलहाल बहुत ढीले पड़ गए हैं, लेकिन देखते हैं, गेम में बहुत मज़ा आने वाला है। आज हो सकता है शिल्पा जी का कोई स्ट्रांग ओपिनियन हमें सुनाई दे, जैसे फ़िलहाल करण ने बोला कि अभी भी वक्त है, मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। 9th वीक आ चुका है, सही बात है। बग्गा जी अभी तक टिके हुए हैं, जिनको हम लोगों ने एक्सपायरी सून में देखा था, हमें तो लगा था बहुत पहले निकल जाएंगे। बहुत सेफ बचते बचाते यहाँ तक तो पहुँच गए हैं बग्गा जी। फ़िलहाल उन्होंने अविनाश और विवान और ईशा को बोली मारी। फ़िलहाल ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये लोग सेफ़ हैं, तो भाई खुश तो रहेंगे ही। और शिल्पा जी को शायद करण की बात समझ में आई। दिग्विजय यही बता रहे थे करण को कि तुमको कोई फ़ायदा नहीं है उनको बताने का, वो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी तरीके से गेम खेलेंगे। अब पता नहीं करण समझेंगे कि नहीं, करण को कब समझ में आएगा। लेकिन श्रुतिका ने परसों वादा किया था चुम से कि हम और तुम जब बातें करेंगे तो हम शिल्पा जी करण की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर आज श्रुतिका चुम को समझाती हुई वही करण और शिल्पा जी की बात पे बेचारी चुम पिस गई है। चुपचाप सुन रही थी, लेकिन श्रुतिका बिल्कुल भी आपकी बात अच्छी नहीं लग रही थी। शिल्पा जी ने विवान से ये कहा कि अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी, अब मैं खंजर भोंकूंगी। अब पता नहीं वो खंजर भोंक पाएंगी कि उन पे ऊपर भुक जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। करण यहाँ पर एकदम भी समझ में नहीं आ रहा कौन से शब्द करण इस्तेमाल करें इन लोगों को ये बताने के लिए कि अब हम लोग सेफ़ नहीं हैं, हम लोग खतरे में हैं। अब देखो, हम लोग अगर इस हफ्ते बच गए तो सेफ़ है, ये बात तो सही है। करण बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे 3 की तिगड़ी ये प्लानिंग करती हुई क्या इस बार टाइम्स ऑफ गॉड शिल्पा जी को बनाए, मज़ा आएगा। फिलहाल टाइम्स ऑफ गॉड और बाकी कोई भी गेम हो, जो ये लोग प्लानिंग करते हैं वो उसी हिसाब से काम होता है भाई, हमें भी दिख रहा है। एक तरीके से देखे तो हर सीज़न में कोई एक ग्रुप है जिसकी किस्मत बड़ा साथ देती है। शिल्पा जी ने चुम से कहा कि मुझे मैं और तुम बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हम लोगों की जोड़ी एक ऐसी है, हम तुम एक जैसा सोचते हैं। चुम ने बहुत टपाक से जवाब दिया, क्या आप मुझे डम बोल रही हैं? अब शिल्पा जी का मुंह देखने लायक था भाई, उसने तो भिगा के मारा है। विवान को यही बता रहे थे अविनाश बाबा कि आप ये बेटे माँ बेटे वाला रोल ख़त्म करिए। सारा जैसा कि हमेशा नॉमिनेट होती है तो वो एक सीन क्रिएट करती हैं, हम सब जानते हैं। सारा ने दिग्विजय का चिकन रात में चुरा के उसको पकाया, बनाया, और ये खाने का पूरा प्लान था कि अब दिग्विजय से हो लड़ाई। सारा बहुत गंदा गेम है आपका बिल्कुल भी, लेकिन कुछ भी हो, चिकन लग बहुत खूबसूरत रहा था, बन भी बहुत अच्छा रहा था। फिलहाल ईडन और कशिश, बग्गा जी सब लोग मिलके खाने के प्लान थे। बग्गा जी ने साफ कह दिया मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद। भाई सारा आपने चिकन बनाया बहुत अच्छा है, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आई थिंक टेस्टी भी बहुत होगा। करण भी कम कहाँ थे, आज उन्होंने चुम से कहा तुम मेरे पास होगी, श्रुतिका के पास नहीं। पता नहीं क्यों करण ने ऐसा कहा, शायद उनको बातें करनी थी। लेकिन श्रुतिका एकदम जल के कबाब, उन्होंने कहा वो वहाँ क्यों सोई? भाई उसकी भी तो मर्जी है, हर वक्त तुम्हारे हिसाब से चीज़ें थोड़ी चलती है श्रुतिका। लेकिन रजत ने पूछा बग्गा जी से कि आरफीन को गए कितना टाइम हो गया, सारा अकेली है? तो बग्गा जी ने कहा कि मैंने उसको कभी अकेला होने नहीं दिया। भाई आरफीन निकलेंगे तो क्या करेंगे आपका सारा जी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल करण
करण सुबह का नाश्ता बनाते हुए और ये सोचते हुए कि अब क्या होगा, क्या लगान वाली पिक्चर का मैं आमिर खान हो गया हूँ कि मैं एक डम टीम को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सारा कशिश से चिकन ऑफर कर रही थी, लेकिन कशिश ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। सारा का मुंह तो बन गया था फिलहाल। और फिलहाल चूम किसी से भी बात करे, पता नहीं क्यों श्रुतिका को चिढ़ होती, जबकि वो कशिश से ड्रेसअप पूछ रही थी, कशिश उनसे पूछ रही थी। इनको पता नहीं क्यों चिढ़ होती है श्रुतिका। हर कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा, पर चूम आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लुक लाइक ए डॉल, एकदम बहुत अच्छी लग रही थी। या फिर ये कह सकते हैं कि आज उसने एक इतना ऐसा गेटअप लिया था कि बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल जैसी। लेकिन श्रुतिका को जैसे कि जलन होती है, हम सब जानते हैं। रजत यहाँ पे सारा से ये बोल रहे थे, शिल्पा जी ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन मेरे टारगेट पे तो वही रहेंगी, मैं उन्हीं को करूँगा टारगेट। अब पता नहीं शिल्पा जी बच पाएंगी कि नहीं रजत के कहर से, क्योंकि रजत उन्हीं को टारगेट करने वाले, ये हम सब जानते हैं। अभी भी वक्त है, अब समझ जाएं। फिलहाल शिल्पा जी विवान से ये बोलने गई, तुमने हमारे पूरे ग्रुप को किया है टारगेट, तो विवान ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, अभी भी वक्त है, जब गलती की है तो सज़ा भुगतो। अब आपको भिगा के जूता तो पड़ा है शिल्पा जी, अब आपको समझ में आए चाहे नहीं। लेकिन फिर भी शिल्पा जी कहती, मैं तुमको नॉमिनेट नहीं करूँगी। पता नहीं क्या चल रहा है इस औरत के दिमाग में भाई, अल्लाह बेहतर जाने। फिलहाल दिग्विजय का चिकन को लेकर के सारा से हुआ बवाल। फिलहाल बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, जैसा कि ये घर सिखाता है। सब ने मिलकर चिकन का आनंद उठाया, लेकिन दिग्विजय ने बहुत शांति से, बहुत पोलाइटनेस से, बिल्कुल अविनाश की तरह बवाल नहीं किया। उन्होंने शांति से ये पूछा, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। लेकिन वो गई ईडन को भड़काने। ईडन ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया। लेकिन पता है, कहते हैं ना, आप जितने खूबसूरत होते हैं उतने खूबसूरत आपके शब्द भी होना चाहिए। सारा दिखने में जैसी भी लगती हूँ, लेकिन जब बोलती हैं तो मुंह से कूड़ा ही निकलता है। इनके मुंह से कभी भी अच्छी बात नहीं निकलती। यहाँ पे दिग्विजय इतने शांति से, इतने कायदे से बात कर रहा था, लेकिन सारा कहीं में ये बाप पे चढ़ जाती। पता नहीं क्या सारा का हमें लगता है दिमागी रूप से थोड़ी सी हल्की है। लेकिन रजत यहाँ पर सारा को मना कर दे कि फैमिली को मत लेके आओ, लेकिन पता नहीं क्यों सारा खुद को दिखाने के लिए नॉमिनेट होती हैं तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। फिलहाल दिग्विजय की शांति बहुत डिसेंट लगती है। करण ने दिग्विजय से यही बोला, वो नॉमिनेट है, वो इस तरीके की चीज़ें करेगी। फिलहाल श्रुतिका फिर वही करण को लेकर के कि देखो वो कैसे चुम का इस्तेमाल कर रहा है। भाई श्रुतिका आप चुप हो जाओ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है आपकी हर वक्त, जबकि करण आपके पीछे कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन आपके बस यही काम रह गया है कि चुम उनके साथ। अरे भाई, उसको जिसके साथ ठीक लगता है वो रहती है। फिलहाल श्रुतिका वो जो बाप की बात उन्होंने बोली थी, दिग्विजय से सॉरी बोलने गई। दिग्विजय ने यही कहा, मुझे बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने बोला मुझे इसकी बहुत तकलीफ है श्रुतिका, क्योंकि तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिलहाल बिग बॉस ने बुलाया आप सबको गार्डन एरिया में, और आज तो टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क था। टास्क अब पता नहीं किस्मत में करण के है कि नहीं है। फिलहाल व्हील चेयर जब घूमेगी ये व्हील विंग, तो जिस पे नाम आएगा वही टास्क करेगा। पता नहीं, सबसे पहले तो ईशा ने पार्शलिटी कर दी और वह अविनाश का नाम लाए। फिलहाल नामुमकिन था, सारे लोग इसमें टूट पड़े। जैसा कि हम सब जानते थे, अविनाश को टाइम्स ऑफ गॉड तो कोई बनने नहीं देगा, और रजत बाबा भाई जो चाहते हैं वही होता है। रजत साइड में बैठे थे और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आए और कब वो उठे, क्योंकि वो एकदम किनारे बैठ के ये देख रहे थे, वो टाइम्स ऑफ गॉड जिसको चाहेंगे वही बनेगा। ये तो बात सही, रजत जिसको चाहते वही बनता है। फिलहाल करण पे जब आया नाम, और क्या बोलते हैं, कशिश पे आया और चाहत पे आया, फिलहाल हम सबको पता था कोई किसी को बनने देगा नहीं जब कोई एक बना रहा है। फिलहाल यहाँ पे श्रुतिका यही बोलती हुई कि करण इस तरीके से देखो दोनों लड़कियों को भेज दिया और खुद नहीं जा रहा है बीच में। भाई श्रुतिका, कुछ तो अपनी ज़बान में लगाम दो। और रजत यहाँ पर करण को धमकी देते हुए, जैसे कि रजत हमेशा करते हैं, फिलहाल बहुत पोलाइटनेस से जवाब देते हैं करण। नो डाउट करण के अंदर बहुत पेशेंस है। इतना पेशेंस तो मुझे नहीं लगता किसी के भी अंदर है, किसी के अंदर नहीं है इस घर में जितना पेशेंस करण के अंदर है। मुझे तो सैल्यूट करने का मन करता है इस बंदे को। फिलहाल जिस तरीके से ईशा गेम खेल रही थी, हम सबको पता था ईशा रजत को अपने अंडर में ले करके वो ये चाह रही थी कि जो इसको वो चाहे उसी को बनाए, अब चाहे एक बन जाए चाहे दो बन जाए। फिलहाल सारा ने शिल्पा जी तक को कह दिया कि तुम्हारे बाप का गेम है। फिर बाद में आई सॉरी बोलने, पर पता नहीं क्यों सारा आपकी ज़बान में लगाम नहीं है। आपको ज़बान में लगाम लगाना चाहिए। आरफीन थे तभी तक आप ठीक थी, आपके जाने में दिमाग ख़राब हो गया। फिलहाल शिल्पा रोने लगी। शिल्पा को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उनको जब इस तरीके से बोला जा रहा था, ना ईशा थे ना अविनाश थे, विवान थे। शिल्पा जी अभी भी वक्त है, आँख खोलिए। वही बेचारा आपके साथ खड़ा था और आपको हंसाने की, आपको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अब तो आपको शर्म आ ही जाना चाहिए। हम एज ए व्यूवर जहाँ से देख रहे हैं, करण जो करते हैं बेस्ट करते हैं। फिलहाल करण
कशिश को तो कोई बनने देगा नहीं, ये हम सब जानते थे। और करण की जब बारी आई तो जैसे कि हम सबको पता था करण नॉर्मल थे, करण को पता था कोई बनने तो देगा नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे दिग्विजय ने अच्छा दिमाग लगाया करण ने कि बिग बॉस ने ये कहा है कोई दूसरा बना नहीं सकता, ये मना तो नहीं किया है। लेकिन फिलहाल जब रजत भाई आ जाते हैं लड़ने के पूरे मूड में, हो गई इन लोगों में थोड़ी सी लड़ाई दिग्विजय और रजत में। लेकिन श्रुतिका पीछे से 2 लड़कियों का इसको सहारा चाहिए। इस तरीके के जुमले आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए श्रुतिका, बहुत गंदा था। लेकिन उससे भी गंदा करण ने जब रिप्लाई किया तब तो आपकी हालत ख़राब हो गई। आपको ये लग रहा है मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा भी ये एपिसोड देख रहा है, तो भाई ये चीज़ें आपको भी सोचनी चाहिए कि आपका हस्बैंड और आपका बच्चा देख रहा है, आप किसी इंसान के पीछे इस कदर के पड़ गई हैं, बेफिजूल आप उसके पीछे पड़ गई हैं। आपका खुद का कोई गेम नहीं है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? बग्गा जी को, जिनका कोई गेम ही नहीं है। आप चुम से लड़ रही हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। विवान को लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। खैर विवान जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, लेकिन करण ने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मुझे पता है मैंने क्या बोला है, मुझे अपने एक एक शब्द पता है। फिलहाल श्रुतिका पता है थोड़ी सी आपकी एक्टिंग शुरू शुरू में अच्छी लगती थी, पर अब नहीं लगती है। अब आप इरिटेटिंग लगती हैं। सारा फिर दिग्विजय के पास गई फुटेज लेने के लिए, क्योंकि उनको इस वीक बने रहना है। भाई सारा आपका एक भी हरकत अच्छी नहीं लगती। मुझे तो लगता है इनको घर चले जाना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनका यहाँ होना एकदम बेकार है। फिलहाल ईशा यहाँ पे करण को उकसा रही थी। ये गेम है तुम्हारा, ऐसे करते हो, ऐसे उकसा रही थी फाइनली कि करण कुछ करें। पर करण बहुत शांत हैं। इतना पेशेंस करण के अंदर है भाई साहब। मतलब ये ईशा इस तरीके से पोक कर रही थी कि करण कुछ करे। भाई वो टास्क वो जान रहा था कि उसको कोई बनाने देगा नहीं, तो वो लड़ना नहीं चाह रहा था। चुम यहाँ पे नाराज़ हुई करण के ऊपर कि तुमने टास्क नहीं खेला, तुम लड़े क्यों नहीं, तुम मार देते। तो उसने यही बोला कि मैं किसी को मार देता टास्क के लिए, नहीं मैं नहीं कर सकता। खैर चुम भी इससे अग्री हुई। फिर श्रुतिका चुम से लड़ने लगी कि तुम करण के पास। फिलहाल वो करण के पास गई थी ये बोलने कि तुमने श्रुतिका को ऐसे क्यों बोला। अब श्रुतिका अपनी बात के आगे सुनती कहाँ है, ये बात तो हकीकत है, वो नहीं सुनती है। फिलहाल बिग बॉस ने कहा आज तो टाइम्स गॉट कोई ना कोई बनेगा ही। फिलहाल आई दिग्विजय और रजत की बारी। सबको बनाना था, लेकिन दिग्विजय और रजत ही एक दूसरे का तोड़ सकते थे। पूरा घर जुटा इन लोगों को बनाने में। लेकिन जैसे कि ईशा ने फिर अपना गेम पलट दिया और फाइनली ज़रा सी करण की गलती को लेकर के उन्होंने रजत को बना दिया टाइम्स ऑफ गॉड। माय गॉड, अब कल क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। फिलहाल इसी तरीके से मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं कल फिर आप लोग को बुलाऊंगी एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी में मैं आप लोग के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट दूं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कल टाइम्स ऑफ गॉड के टास्क में हो गया। फिलहाल अविनाश, ईशा और विवान तो फिर सेफ हो गए। इन लोगों का गेम बहुत तगड़ा चल रहा है भाई। कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं पता, लेकिन करंट टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बने, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। काश वो बन जाते। सो दोस्तों मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। मेरी दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।